हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप्लाइड मैथ्स। मेरा नाम है वैभव। आज इस वीडियो में हम सेक्शन बी और सेक्शन सी कवर करने वाले हैं अप्लाइड मैथ्स 2024 स्पेसिमेन पेपर का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेक्शन बी का सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ ₹1500 पेबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ बी ₹20,000। तो ये भी क्वेश्चन आपका परपेचुइटी से पूछा गया है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बस यहाँ पे आई की वैल्यू R/2 × 100 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एवरी 6 मंथ पे दिया है, यानी साल में 2 बार हम पे कर रहे हैं, तो इसलिए 2 × 100, तो R/200 हो जाएगा। आपको R कैपिटल R की वैल्यू गिवन है कितना, 1500 पेबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। परपेचुइटी टोटल गिवन है ₹20,000। आप डायरेक्ट यहाँ पे पेबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी P = R/I। तो यहाँ से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 15%। ऐसे ही ये क्वेश्चन अभी MCQ में भी हमने देखा था, सिमिलर इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स 2 - 2 - 2 and 2 such that A² = P × A, then find the value of P। तो इन्होंने बोल रखा है A² बराबर है P × A के। P यहाँ पे एक स्केलर है कोई, तो यहाँ पे हम सबसे पहले A² निकालेंगे, यानी A को खुद से एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे 2 × 2 ऑर्डर का लगेगा, और रिजल्टेंट जो भी आएगा वो भी हमारा 2 × 2 मैट्रिक्स ही होगा। यहाँ पे आ गया है 8 - 8 - 8 and 8। और इसी तरह अगर आप देखें दूसरे साइड, राइट हैंड साइड, तो हमने P को अंदर A से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी A जो मैट्रिक्स है उसमें हर एक एलिमेंट को P से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों साइड हम कंपेयर करेंगे, तो 2P बराबर आ रहा है 8 के, या -2P बराबर आ रहा है -8 के, तो यहाँ से P की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है। तो क्वेश्चन 22 का एक सेकंड पार्ट भी है, जिसमें एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ऑलरेडी इन्होंने बता रखा है, और हमें A + B + C की वैल्यू बतानी है। पर उससे पहले A, B और C निकालना पड़ेगा। तो अगर हम इसको B मान रहे हैं इस मैट्रिक्स को, तो ये बराबर होगी किसके, -B∗ के, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो वहां से फिर हम कंपेयर करके A, B और C की वैल्यूज निकाल लेंगे, और फिर सिंपली ऐड कर देंगे तीनों को, तो आंसर आ रहा है यहाँ पे -5। तो चलिए अब क्वेश्चन 23 देखते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स हैज 10 hectares of land to grow 2 crops A and B. To control weeds, pesticides has to be used for crops A and B at the rate of 30 grams per hectare and 15 grams per hectare respectively। यानी 30 है A के लिए और 15 B के लिए। Further, not more than 750 grams of pesticide should be used। टोटल इन्होंने क्या रखा है कि 750 से ज्यादा नहीं यूज होना चाहिए। The profit from crop A and B per hectare are estimated to ₹8,000 and ₹9,500। Formulate the above problem as LPP in order to allocate land to each crop for maximum total profit। काफी बड़ा क्वेश्चन है, पर सिंपल होता है। LPP के क्वेश्चंस काफी सिंपल होते हैं, एक बार आपको लेट करना आ जाए कि कैसे हमें क्या x और y लेट करना है। तो इन्होंने देखिए क्या रखा है यहाँ पे कि प्रॉफिट फंक्शन है जो हमारा, प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप A एंड B पर हेक्टेयर आर एस्टिमेटेड 8,000 and 9,500। तो हम अगर मान ले कि x हेक्टेयर लैंड बी एलोकेटेड टू क्रॉप A और y हेक्टेयर हम मान ले B के लिए एलोकेटेड है, तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाएगा, पर हेक्टेयर 8,000 रुपए दिया है, और अगर हमने x मान लिया है क्रॉप A के लिए लैंड, तो 8,000 × x हो जाएगा, प्लस 9,500 × y, ये हमारा z यानी कि प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा। प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमाइज ही किया जाता है और हमेशा कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाता है, क्योंकि ये प्रॉफिट फंक्शन है तो इसको मैक्सिमाइज करेंगे। अब इसके बाद हम कंस्ट्रेंट्स पे कुछ ध्यान देंगे। 10 hectares ऑफ लैंड एलोकेटेड है 2 क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, क्रॉप A एंड B, टोटल 10 है, इसलिए x + y शुड लेस देन इक्वल टू 10 हम रखेंगे। मोर देन नहीं होगा, ये हमेशा या तो बराबर होगा 10 के, या 10 से कुछ कम हो सकता है टोटल। तो x + y लेस देन इक्वल टू 10 एक कंस्ट्रेंट आ गया। दूसरा हमारा कंस्ट्रेंट है वीड को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड का। तो 30 ग्राम्स पर हेक्टेयर A में यूज हो रहा है और 15 ग्राम पर हेक्टेयर B में, यानी 30x + 15y। और यहाँ लिखा है देखिए, फर्दर नॉट मोर देन 750 ग्राम्स ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी यूज। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 750 करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x + y शुड लेस देन इक्वल टू 50। एक कंस्ट्रेंट हमारा ये आ गया। एक है x + y लेस देन इक्वल टू 10, और उसके अलावा x और y नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे।
तो यहाँ पे हमें केवल फॉर्मुलेट करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछा है, इसलिए केवल इतना सही रहेगा। आप मैक्सिमम प्रॉफिट वाला फंक्शन दिखा दीजिए और उसके बाद x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, ये तीनों हमारे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भी आपके दो पार्ट्स हैं ऑप्शनल में। पहला बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है। अ मैन रोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ईच इन 5 आवर्स। दोनों का टाइम सेम है और हमें बताना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम स्पीड हम मानते हैं x माइनस वाई और डाउनस्ट्रीम क्या मानते हैं x प्लस वाई। तो यहाँ पे आपको दोनों का टाइम सेम दे रखा है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस दोनों के अलग अलग है, एक का 15 है और एक का 25। तो 15 किसका डिस्टेंस है? अपस्ट्रीम का। तो स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, यानी x माइनस वाई इंटू 5। और इसी तरह डाउनस्ट्रीम के लिए 25 डिस्टेंस है और आएगा कहाँ से? स्पीड इंटू टाइम से, यानी x प्लस वाई इंटू 5 से। अब दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और y आ जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। केवल स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है, इसलिए केवल 1 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट आपका रेसेस एंड गेम से पूछा गया। A कैन रन 40 meters while B runs 50 meters in the same time. In a 1000 meter race, find by how much distance B beats A. यानी 40 मीटर A जब दौड़ता है तो B 50 मीटर दौड़ता है सेम टाइम में, तो जाहिर सी बात है B आगे होगा। और हमें पूछा है कि कितने डिस्टेंस से B ने बीट किया A को 1000 मीटर रेस में। तो यहाँ पे रेसेस एंड गेम का कॉन्सेप्ट लगेगा। जब B 50 मीटर दौड़ रहा है तो A 40 मीटर ही पहुंच रहा है। जब B 1 मीटर दौड़ेगा, यूनिटरी मेथड लगा रहा है, तो A 4/5। और इसी तरह 1000 मीटर रेस का निकालना है तो A पहुंचेगा तब तक 800 मीटर पे, यानी 200 मीटर का गैप है, तो वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर्स। क्वेश्चन 25 है। मशीन प्रोड्यूसेस वॉशर्स ऑफ थिकनेस 0.50 mm to determine whether the machine is in proper working order. A sample of 10 washers is chosen from which the mean thickness is 0.53 millimeters and the standard deviation is 0.03 mm. Test the hypothesis at 5% of significance that the machine is working in proper order. तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम h नॉट को यानी नल हाइपोथेसिस को म्यू के बराबर मान लेंगे। म्यू इज इक्वल टू 0.5। तो इस केस में हमारा नल हाइपोथेसिस म्यू हो जाएगा 0.50 के बराबर और अल्टरनेट हाइपोथेसिस HA या फिर H1 कुछ भी आप बोल सकते हैं, वो हो जाएगा म्यू इज नॉट इक्वल टू 0.50। टू टेल्ड का यहाँ पे टेस्ट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करिए। आपको ऑलरेडी x बार गिवन है 0.53 क्वेश्चन में और इसके साथ ही n भी गिवन है 10 वॉशर्स, तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 हो गई। फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करिए, t की वैल्यू आ रही 3 के बराबर, पर क्योंकि ये 3 बड़ा है किससे, जो वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 2.26, तो इसलिए हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया यानी बचा क्या? अल्टरनेट हाइपोथेसिस। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारी क्या कह रही है कि ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो यहाँ पे हमारी मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये इसका कंक्लूजन हो जाएगा। तो सेक्शन सी का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है और इसमें भी आपके दो पार्ट्स हैं, दोनों इंटीग्रेशन से पूछा गया है। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx अपॉन x प्लस 2। तो यहाँ पे आप न्यूमरेटर में देखिए तो पावर जो है वो 3 है। तो सेक्शन बी हमारा कवर हो चुका है। अब देखते हैं सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। पहला पार्ट है इसमें इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब अपॉन x प्लस 2 dx। तो यहाँ पे आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अप्रोच क्या रहेगी? यहाँ पे देखिए आप ऊपर न्यूमरेटर में x की पावर 3 है और नीचे x की पावर 1 है, यानी ऊपर वाली पावर नीचे वाले x की पावर से बड़ी है, इसलिए हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवीजन कुछ इस तरह से होगा, आपने अलजेब्रा का डिवीजन पढ़ा होगा क्लास 8 में। तो यहाँ पे हम x क्यूब को डिवाइड कर देंगे x प्लस 2 से, हमारे पास रिमाइंडर आएगा -8। क्वेश्चन आ रहा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो हम यहाँ पे इसको किस फॉर्मेट में लिखते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। यहाँ साइड में क्वेश्चन रहेगा, ऊपर रिमाइंडर और नीचे डिवाइजर। तो इस केस में हमारे पास क्वेश्चन लिख दिया हमने, फिर रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। रिमाइंडर क्योंकि -8 है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा। अब ये आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है, तो इसको फाइनली हम इंटीग्रेट कर देंगे और कांस्टेंट c लगा देंगे। x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dx अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x प्लस 2। बाकी तो सारे नॉर्मल आपको आते ही होंगे। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ x।
तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स लगा के, आइलेट वाला रूल लगा के। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन है और एल्जेब्राइक फंक्शन है। पहले लॉगरिथमिक आता है इसलिए फर्स्ट फंक्शन हमारा ये हो जाएगा और दूसरा x² + 1। तो इसको बाय पार्ट्स हम इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा आ रहा है log of x × x³ / 3 + x - x³ / 9 + x + 6। तो बाय पार्ट्स में अप्रोच हमारी क्या रहती है, अगर u हमारा पहला फंक्शन है और v सेकेंड फंक्शन है तो इसको इंटीग्रेट हम कुछ इस तरह से करते हैं बाय पार्ट्स में, u × इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ u × इंटीग्रेशन ऑफ v, और इस पूरे को फाइनली इंटीग्रेट कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ 2 टॉयज A and B आर ₹50 and ₹70। On a particular Sunday, shopkeeper P sells 7 toys of type A and 10 of B, whereas shopkeeper Q sells 8 toys of type A and 6 of type B. Find the income of both shopkeepers using matrix algebra. तो यहाँ पे आपको सबसे पहली लाइन में ही दिख रहा होगा टॉयज A and B दोनों की कॉस्ट गिवन है 50 और 75 रुपीज। तो सबसे पहली मैट्रिक्स हमारी कॉस्ट मैट्रिक्स बनेगी और उसके बाद लिखा है कि ऑन अ पर्टिकुलर संडे शॉपकीपर P ने सेल किए 7 टॉयज ऑफ टाइप A एंड 10 ऑफ B। तो यहाँ से 7 ऑफ A और 10 ऑफ B किसने सेल किया, P ने, यानी कि शॉपकीपर 1 ने। इसी तरह शॉपकीपर 2 का भी हमने लिख लिया यहाँ पे 8 और 6। और फिर हमें क्योंकि इसकी इनकम बतानी है तो कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ टॉयज से। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। पहली मैट्रिक्स हमारी 2 × 2 की है और दूसरी 2 रोज एंड 1 कॉलम। तो यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम सेम है पहले वाले के, नंबर ऑफ रोज से दूसरी वाले के, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा वो एक्सट्रीम कॉर्नर में जो ऑर्डर है 2 × 1 इसका आ जाएगा। तो आप देख भी रहे हैं यहाँ पे 2 × 1 की मैट्रिक्स बनी है 1100 और 850। ये हमारी इनकम आ गई दोनों शॉपकीपर्स की। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 28 में एक फंक्शन गिवन है fx और हमें इंटरवल बताना है कहाँ कहाँ पे ये इंक्रीजिंग और कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। तो यानी f' निकालना पड़ेगा। तो f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में इंक्रीजिंग होता है और लेस देन इक्वल टू 0 में डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले तो हम अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब डिफरेंशिएट करने के बाद हमें यहाँ पे अंदर वाली जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आ जाएगा हमारे पास 6 × x - 1 x - 2 0 के बराबर, क्योंकि f' = 0 से हमें क्या मिल जाएगा, जो हमें इंटरवल रखना है, यानी यहाँ पे नंबर लाइन पे हमें जो पॉइंट्स रखने हैं वो मिलेंगे। तो यहाँ पे 1 और 2 हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अब ऑल्टरनेट हम आते जाएंगे प्लस माइनस प्लस, और इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव है, यानी -∞ से 1 क्लोज इंटरवल है, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं पूछा है, केवल इंक्रीजिंग है। लेकिन यहाँ पे यूनियन भी रहेगा किसका, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। यहाँ पे 2 का भी क्लोज इंटरवल है और 1 का भी। इन्फिनिटी वाले हमेशा ओपन इंटरवल में रहते हैं। डिक्रीजिंग कहाँ पे है, जहाँ पे नेगेटिव साइन है जिस इंटरवल में, यानी 1 से लेके 2 तक डिक्रीजिंग है। तो क्वेश्चन 29 भी आपका सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस से पूछा गया है दोनों पार्ट्स में। और यहाँ पे आपको डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन गिवन है, और दूसरे में भी आपको डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन गिवन है। तो पहला पार्ट अगर हम देखें कंज्यूमर सरप्लस, तो सबसे पहले तो डिमांड फंक्शन को हम सप्लाई फंक्शन के बराबर करते हैं, जिससे हमें एक्स की वैल्यू मिल जाती है, x0 की वैल्यू मिल जाती है, और फिर वो आप किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दीजिए तो आपको P0 मिल जाएगा। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करिए कंज्यूमर सरप्लस का। लिमिट्स हमारी कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से लेके x0 तक, यानी 0 से 2 तक। तो यहाँ पे 16/3 यूनिट्स कंज्यूमर का सरप्लस आ रहा है। और इसी तरह सेकंड पार्ट में आप देखिए तो, यानी ये ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में आप चाहें तो ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस पूछा है। अब इसमें भी हम यहाँ पे भी x0 की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर P0 की वैल्यू। प्योर कंपटीशन में डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन बराबर होते हैं। तो x की वैल्यू जो नेगेटिव है उसको एक्सक्लूड कर दिया, तो x0 आ गया 6 के बराबर। अब किसी एक इक्वेशन में आप पुट करिए, देखिए यहाँ पे इसी में पुट करते हैं P वाले में, तो 56 - 6 स्क्वायर, यानी 56 - 36 दैट इज 20। तो यहाँ से हमारा P0 भी आ गया, x0 है 6। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट्स रहेगी 0 से 6 तक, ठीक है, 0 से x0 तक रहती है। तो यहाँ पे 48 यूनिट्स आ रहा है,
दोनों पार्ट सिंपल थे। तो क्वेश्चन 30 हमारा है, मिस्टर सूर्या बोरोड अ सम ऑफ ₹5 lakhs विद टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड ₹2 lakhs एंड ही इज पेइंग एन EMI ऑफ ₹12,500। EMI आपको गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है और P की वैल्यू भी गिवन है, कितना सम है वो भी गिवन है। आपको बताना है कि कितने टाइम तक ये लोन रहेगा, लोन का टेन्योर बताना है। तो सिंपल यहाँ पे EMI का फॉर्मूला लगेगा P+I/N, केवल N की वैल्यू बतानी है और ये N आपका आएगा मंथ्स में, यानी 56 मंथ आपका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि सेक्शन सी का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। मिस्टर शर्मा वांट्स टू सेंड हिज डॉटर अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज आफ्टर 10 years. He sets up a sinking fund in order to have ₹5 lakhs after 10 years. How much should he set aside semi-annually into an account paying 5% per annum compounded annually? तो उनको कितना पैसा हर 6 महीने पे देना चाहिए कि उनको 5 लाख रुपए मिले 10 साल के बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है। तो टोटल यहाँ पे कितनी बार उनको पैसा देना पड़ेगा, n हमारा हो जाएगा 2 × 10, क्योंकि हर साल 2 बार पैसे दे रहे हैं तो 10 साल में 20 टाइम्स। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। S यानी कि हमें सिंकिंग फंड गिवन है 5 लाख रुपीज, N भी गिवन है 20 और I हो जाएगा हमारा 5 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट स्मॉल r अपॉन 2 × 100, क्योंकि सेमी एनुअली है तो 2 × 100 हो जाएगा। I की वैल्यू गिवन है, N भी गिवन है, S भी गिवन है। हम सिंपली यहाँ पे कैपिटल R का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कितने पैसे हमें देने हैं हर 6 महीने पे वो हमें पता चल जाएगा। तो ₹19,574.07 ये आ गया फाइनल अमाउंट।